यत्र रघुनाथ कीर्तनम भगवान की खुद की महिमा, भगवान के नाम की महिमा और भगवान के कथा की महिमा, भगवान के चरित्र की महिमा, इन सब बातों को कहने के बाद गोस्वामी जी ने जब कथा में आगे बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ से कथा, क्योंकि लिखा गया था क्या, रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुषमाऊ शिवासन भाषा, सोई शिव काग भुषुंडी दीना और राम भगति अधिकारी चीना और जाना ही तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना। तो यहाँ जब कथा शुरू करने से पहले सबसे पहले कथा शुरू सबका करने से सबसे पहले जो शंकर जी और पार्वती जी ने कथा आपस में प्रारंभ करवाई उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं महाराज कि रामचरित राकेश कर, भगवान राम का चरित्र चंद्रमा के समान सरिस सुखद सबका हो, सबको सुख देने वाला है, और सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाऊ। लेकिन जो लोग सज्जन व्यक्ति हैं और चकोर की तरह से जो चंद्रमा को देखने वाली है, ऐसे राम भगवान के चरित्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करके उनके लिए बहुत लाभ की बात हो। अब कोई भी आदमी कोई रचना, कोई और किसी तरह का कोई काम करे तो काम करने के बाद हमेशा ये सोचता है कि भाई ये क्या क्या काम आवेगा, ये मेरा करा हुआ काम। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मंत्र महामन विषय ब्याल के और मे तत् कठिन कुंक भाल के, यदि माथे पे कोई विपरीत लिख गया उसको भी जो है भगवान राम की चिंतामणि इन सारे दुखों को जो है वो समाप्त नाश कर देती है। ऐसी महत्ता जिसको कहते हैं कि वो महात्मा कथा का, वो महात्मा यहाँ जो है गोस्वामी जी ने लिखने के बाद और फिर उन्होंने कहा कि पार्वती मैया ने ये प्रश्न करा तो कथा थोड़ी सी शुरू की पहले छोड़ के आगे की कथा ली, और शुरू की कथा जो सती चरित्र की थी वो फ्लैशबैक में पीछे आई। तब पार्वती मैया ने पूछा, क्या क्या पूछा वो तो आगे आएगा, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं जो पार्वती मैया ने पूछा और सबका सो सब हेतु कहब में गाई, वो कारण तो मैं सब बता दूंगा, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई, और उसके लिए समझाने को यदि कोई कथा और जोड़नी पड़े तो वो भी मैं जोड़ दूंगा। लेकिन सबसे पहले
जो शंकर जी महाराज ने कथा कही है वो कहूँगा। तब गोस्वामी जी को तुरंत फिर ध्यान आ गया कि भाई अब ये कह रहे हैं कथा प्रबंध विचित्र बनाई, तो इसका मतलब गोस्वामी जी अपने मन की भी तो कोई बात लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि लोगों के चित्त में अपवाद शुरू हो गया कि ये कथा सुनी नहीं हुई और सुनी आचार्य जनी आचार्य करे जिन कोई, जिसने कभी जीवन में राम कथा नहीं सुनी है तो वो इसमें आश्चर्य कर सकता है, करता है। लोग कहते हैं अरे कैसे राम जी सीता जी को नहीं खोज पाए, बंदर खोज के लाए। तो इसीलिए जो कथा अलौकिक सुनई ये ज्ञानी नहीं आचार्य करई से ज्ञानी। ये कथा अपने आप में अलौकिक है, माने इसके दूसरा कोई ऐसा उदाहरण साथ में नहीं है कि ये उसकी तरह से है, इसकी तरह से है। ऐसा समझ के कथा अलौकिक सुनई ज्ञानी और नहीं आचार्य करई से ज्ञानी। भैया जो भी कुछ है ये भगवान राम की कथा जो कुछ कर दे हमें तो सब मंजूर है। क्यों कि भगवान की कथा में क्या है कि नाना भांति राम अवतारा। भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो तरह तरह से हर कल्प में हुआ है और तरह तरह से नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। और फिर लोगों ने लिखी तो 100 करोड़ रामायण लिख दी लोगों ने। गोस्वामी जी ने तो इतनी लंबी 100 करोड़, अब आजकल तो हजार और करोड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन 100 करोड़ रामायण है न। और लेकिन हर कल्प में कुछ न कुछ भेद हो जाता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। मुनियों ने जिन्होंने ये 100 करोड़ रामायण की रचना करी या लिखी गई या उन्होंने लोगों को सुनाई समझाई, तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए। तरह तरह से जो है लोगों ने अपने अपने भाव रूप में ये कथा को मानी और सुनाई। अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ न कुछ और अलगपन होगा, लेकिन उस अलगपन को हम चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? राम अनंत अनंत अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानियै जिनके दुर्लभ। भगवान राम का अनंत है, उनको पार पार दो, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, इनको कोई पार नहीं पा सकता। जब अनंत को हम खोजने जाएं तो जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उतनी सामर्थ्य पे उसने कर लिया और कह दिया पर भैया इतना मैंने खोज पाया, इतना। आप धरती में गड्ढा खोदो तो खोदते खोदते ये ना कितनी कितनी चीज़ें मिल रही हैं नीचे धरती में। आजकल तो साइंस ने नई नई जो है इतने किलोमीटर नीचे इतना पानी है, इतने किलोमीटर नीचे इतनी बात है। ऐसा जो है तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनिए आचार्य न मानिए जिनके विमल विचार। क्योंकि भगवान अनंत है, कथा अनंत है, इसलिए आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। उन भगवान की उन कथाओं को हमें स्वीकार करने की जरूरत है कि हाँ ये भगवान का चरित्र ऐसा ही। इस तरह से महाराज कहते हैं कि सब लोगों के संशय को दूर करके। और अब मैं 9वीं बार बदमाता अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा। महाराज कथा कहाँ से शुरू हो रही है? राम जी के जन्म से। और कौन सी तिथि से? 9वीं से। और भोमवार शायद मंगलवार और मधु में चैत का महीना। अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा जो लोगों ने मुनियों ने भांति अनेक मुनि सन गाई में है, तो उन्होंने कही है अयोध्या में उस दिन ये आनंद उत्सव हुआ कि असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करें जग नायक सेवा। राम जी महाराज जो है अयोध्या में विराजमान है, चाहे मूर्ति स्वरूप में चाहे प्रत्यक्ष स्वरूप में। और इस दिन लोग आके उनकी पूजा करते हैं और क्या करते हैं कि उनका जन्मोत्सव हैप्पी बर्थडे उनका मनाया जाता है। और करें राम कल कीर्ति गाना, भगवान राम की कीर्ति का गान करते हैं लोग अयोध्या में। यहाँ से कथा शुरू होती है। और क्या है
कि सज्जन लो मज्जई सज्जन वृंद वो पावन सरयू नीर और जपई राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। जाके जो है नवमी के दिन अयोध्या में सरयू मैया में स्नान करके और हृदय में भगवान को धारण करके उनका भजन करते हैं। अब मुनियों ने ये कहा कि दरस परस मज्जन अरूपाना हरे पाप का वेद पुराना। ये सरयू मैया जो है इस पापों का हरण कर लेती है। चाहे इसका दर्शन करो, चाहे इसको स्पर्श करो, चाहे मज्जन करो और चाहे उसे पियो। नदी पुनीत अमित महिमा आती कहीं न सकई शारदा विमलमती। ये अपनी तरफ से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे राम जी अनंत हैं ऐसे ही इसकी नदी की महिमा भी अनंत है और कहीं न सकई शारदा विमलमती। ये शारदा मैया भी जो है इसका बखान नहीं कर सकती है जो सरयू मैया की गुण है उसका। अब राम दामदापुरी श्रावण लोक समस्त विदित जग पावनी। ये राम जी की जो है जन्मभूमि अत्यंत पवित्र है। और ऐसा कहते हैं चार खान जग जीव अपारा और अवध तजे तनु नहीं संसारा। जीव में जो है देव मनुष्य देव और पक्षी और प्रेत पिशाच गंधर्व ये जो है शायद चार प्रकार के आदमी हैं, चार प्रकार की जीव हैं और इनको जो है अवध तजी तन नहीं संसारा। यदि वो अयोध्या में आके शरीर छोड़ दें तो उनको फिर दोबारा शरीर नहीं लेना पड़ता। वहाँ काशी में बाबा विश्वनाथ भी यही काम करते हैं, उनकी दुकान भी ऐसी है। तो सब इस तरह से ये जो अयोध्यापुरी है अत्यंत सुंदर, इसको मान के हम ये मान के चल रहे हैं अत्यंत सुंदर और सकल सिद्धि प्रद सब तरह की सिद्धियाँ अयोध्या में मिल जाएंगी। जब अवध तजे तो नहीं संसारा तो फिर बाद बाकी सिद्धियाँ तो अपने आप ही मिल जाएंगी। और मैं विमल कथा कर कीन आरम्भा सुनत नसाई काम मद दम्बा। इस विमल कथा को मैं आरंभ करना चाहता हूँ और इसकी सबसे बड़ा गुण क्या है कि सुनत नसाई काम मद काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब जो है कथा को सुनो तो इन सब का नाश हो जाता है। और इस कथा का नामकरण अब मैं कर रहा हूँ कि रामचरिता मानस ही नामा सुनत सबन पाई। इसका नाम क्या है? रामचरित। राम भगवान राम का चरित्र यही है। लेकिन मानस मानस माने मानसरोवर। मानसरोवर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ आदमी पहुँच जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इसी तरह से ये रामचरित मानस जो है इसका रामचरित मानस इसका नाम सुनते ही सुनत सबन पाई विश्रामा। जो आदमी जरा भी इधर उधर कहीं ध्यान लगा रहा हो और फिर जो है भगवान की कथा सुनने लगे तो उसके चित्त में विश्राम आ जाता है। अब कैसे आ जाता है ये तो है भगवत नाम जपने से मन में विश्राम तो आता है, ये तो तजुर्बा मेरा भी है। लेकिन कथा सुनने से कैसे विश्राम आ जाता है ये अभी उतने पक नहीं पाए हम। तभी तो दोष दारे दावन कल को चाले कल कलुष सावन देख देवी भौतिक तापा इन सब को जो है विनाश कर देता है। और क्या हुआ क्या शंकर जी महाराज ने ये जो कथा पार्वती की जो मैं सुनाने जा रहा हूँ लक्ष्मी महेश ने जी मानस राखा और पाई सुषम शिवासन भाषा उनको पार्वती मैया के सामने कही ताते रामचरित मानस पर। शंकर जी ने कही, शंकर जी वहाँ रहते हैं मानसरोवर पे, वहाँ जो है नीलगिरी पर्वत पे भुसुंडी महाराज रहते हैं और कैलाश पर्वत पे जो है वहाँ शंकर बाबा रहते हैं। तो ताते रामचरित मानस पर धरे नाम ही हे। मैंने इसलिए कि ये महादेव जी की कथा है इसलिए रामचरित मानस, क्योंकि राम जी को
शंकर जी को राम जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए मैं अब इस कथा को प्रारंभ करना चाहता। बार बार गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कथा की महिमा को पहले कहने की मन में आ जाती है। जस महान सजीविनी भयो जगत जावरी, अब सोई कहाऊ प्रसंग सब सुनी। अब ये मानसरोवर का मानस का प्रचार कैसे हुआ? शंकर जी ने तो रच के और अपने हृदय में रख लिया। अवगत हुआ जब पार्वती मैया को बताया और उन्होंने भुसुंडी महाराज को दिया, याज्ञवल्क्य जी को दिया। तो ये इसका प्रचार हुआ कैसे? मैं अब उसके प्रचार होने का कारण बताता हूँ कि क्यों प्रचार हुआ। महाराज कह रहे हैं कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। बोले महाराज इसका नाम जो है तुलसीदास ने जो है रामचरित मानस रखा, और शंकर जी का ध्यान करने के बाद जो चित्त में भावना पैदा आई उसकी वजह से रखा। करई मनोहर मति अनुरारी सुजन सुचित सुन लेव सुधारी। सब सज्जन लोग जो है इसको अपने किसी के मन में कोई भी और विपरीत बात हो तो सब उसको सुधार कर लो, क्योंकि ये जो कथा है करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन लेव सुधारी। सुमित सुमति भूमि थल हृदय गादु वेद पुराण दधिगन साधु और बरसे ही राम सुयस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। ये जो है भगवान की जो लीला है, ये संतों के हृदय में सुमति भूमि थल हृदय गादु। ये सुमति जो आदमी की मति है वो सुमति है, और हृदय में उसकी सरोवर की गहराई है। और वेद पुराण जो है जिनमें वर्णन है और जहाँ से वर्णन आया है वो साधुओं की तरह से उस मानसरोवर के पार रहते हैं। और लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करे मलहानी, वो जो भगवान की लीला है और जो ऋषि मुनियों ने कहा है वो जो है इस मानसरोवर के जल को स्वच्छ रखते हैं। प्रेम भगति जो बरन न जाई और सोई मधुरता सुशीलताई। जल के संग में जल का मधुर होना और जल का शीतल होना, ये दो गुण यदि जल के संग में हैं तो जल बहुत बढ़िया माना जाता है। इसलिए प्रेम भगति जो भगवान की भक्ति है वो भक्ति इस मानसरोवर के जल की सोई मधुरता सुशीतलताई, जो जल में मधुरता शीतलता होनी चाहिए वो भगवान की भक्ति इसमें। सो जल सुखद सालित होई राम भगति जगत जीवन सोई। ऐसा जो है मानसरोवर का जल सब लोगों के, राम जी के भक्तों के हृदय में जीवन देने वाला है। मेघा मई गति सो जल पावन सकल शरण में चले भरे समान सथिर तराना सुगंध शीत रुचि चारना। बरसात में ऐसा जो है मेघों से बरसा हुआ जो भगवान राम के चरित्र रूप ये उसका जो है जल बरसा और वो इसमें भर गया, और भर गया तो ये तालाब बन गया। बोले सुखी अब ये रामचरित मानस जो है जब ये सरोवर बन गया इस तरह से, और सरोवर बनने से इसके सरोवर के चारों तरफ नहाने धोने करने उतरने को कहीं मिट्टी फिसलन हो, कोई गिर जाए तो घाट होने चाहिए। सुठी सुंदर संवाद हो। अब भगवान राम की जो चैत्र लीला है उसमें जो है तरह तरह के संवाद और हैं वो सब जो है इस पावन संवत्सर के रामचरितमानस के 4 घाटों के समान है। और ये जो है सप्त प्रबंध सुबह सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन माना। ये जो है 7 इसमें जो है सीढ़ियाँ हैं 7। ये 7 जो बालकांड, अयोध्या कांड और तुम्हारे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड,
ये जो है इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं। और ज्ञान नयन निर्गत मन माना, ज्ञान रूपी नयन जब इनका दर्शन करेंगे तब ये दर्शन आएगा सीढ़ियों का। इसमें इसकी अब तालाब में गहराई भी होती है, तो बोले गहराई क्या है कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रामचंद्र जी की महिमा इसकी सरोवर की गहराई है। वरना सोई भर भारी अगाधा, वो जो है जल की गहराई के समान है। और राम सिंह जस सलिल सुदासन, उपमा बीच विलास मनोरम, राम जी और सीता जी की जो है अमृतमय संवाद इनके, ये जो है अमृत के समान इसमें जल है। उपमा बीच विलास मनोरम, और इसमें तरह तरह की फिर समझाने के लिए जो उपमा दी गई है, तो वो जैसे जल ज़्यादा गहरा होता है तो वहाँ जो है वो भंवर बन जाती है, वो इस तरह से संत सभा 14 समराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समराई। और संतों की सभा ये रामचरित मानस रूपी सरोवर के चारों तरफ, क्योंकि जहाँ जल की सुविधा होती है संत लोग तो सब वहीं बसते हैं ना, तो वो संत सभा 14 समराई, जैसे सरोवर के किनारे बढ़िया छायादार पेड़ लगे हुए हैं, और यदि आम के पेड़ लगे हुए तो फल का फल मिले, छाया की छाया मिले, और शीतलता की शीतलता मिले। इस तरह से ये इसके चारों तरफ इन सब इतने रामचरितमानस सरोवर के गुण हैं कि इन गुणों का वर्णन करते करते गोस्वामी कह रहे पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुभि अंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। ये जो है फूल लगे हुए हैं, वाटिका है, और सुख सुभि अंग विहार ये लगे हुए, वो जो सरोवर के किनारे पक्षी रहते हैं, क्योंकि पक्षियों को तो खाना और पानी दोनों चाहिए, वनस्पति से खाना मिल जाए, सरोवर से पानी मिल जाए। तो माली सुमन सनी जल सींचत लोचन चार, तो इसको सींचने वाला कौन है, इसकी इनके पौधों को सबको जो है सींचने वाला कौन है, इनको जो है मेंटेन करने वाला कौन है। माली सुमन सनी जल सींचत लोचन चार, इनको सींचने के लिए जो पुष्प माली सुमन सने जल, जो स्नेह जो इनका ऋषि मुनि और जो लोग भगवान राम की लीला के प्रति जो स्नेह है, वो माली सुमन सने जल सींचत लोचन चार। ऐसे जो है जैसे कहीं आदमी आँखों में थोड़ा सा तकलीफ हो तो जरा सा जल से धो लो तो आराम हो जाता है, तो ऐसे ही माली सुमन सने जल सींचत लोचन चार। ये जो है संत लोग जो है अब इस ताल की मेंटेनेंस करो, भैया कोई ख़राब होगा, कहीं सीढ़ी उठ गई, कुछ कचरा पत्ती गिर गया पानी में पेड़ों से, तो क्या कह रहे हैं कि जे गावई ये चाहिए समारे थे ताल चतुर रखवारे। जो रामचरित मानस के ताल को भगवान राम के गुणों का गान करते हैं, वो ते यही ताल चतुर रखवारे, जैसे चौकीदार होते हैं ऐसे वो इस ताल के रखवारे हैं। और सादा सुनाई ये नर और नारी, 23 सरोवर मानस अधिकारी। जो लोग प्रेम के साथ में जो सुनते हैं वो ही इस मान सरोवर के में स्नान जल आचमन करने के ऑथोराइज होते हैं, और बाद बाकी नहीं होते हैं। अति खल के विषयी कागा, यही सब निकट न जाइए वागा। बात है कि संत लोग तो जाते हैं, दुष्ट लोग नहीं जाते हैं। अब दुनिया भर की बातें इसमें पैदा हो गई कि महाराज कौन कौन जाते हैं कौन कौन नहीं जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़े शॉर्ट में एक बात लिखी, अति खल जे विषयी कागा, यही सब निकट न जाइए वागा। और तेई कारण आवत ही हारे, कामी काग भला के बेचारे। लोग आग जो है कामी और कौए की तरह से खेल बिगाड़ने वाले ऐसे हैं, वो न तो इस सरोवर के समीप जाते हैं और ना ही दूसरे के जाने देते हैं। क्यों? क्या आवत ही अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ इस सरोवर के पास आने में बड़ी कठिनता है। देखने को तो बड़ा सरल दिख रहा है, लेकिन भगवान राम यदि कृपा न करें
तो उनके चरित्र रूपी सरोवर में गोता लगाने का बड़ा असंभव हो जाता है। अगर भगवान कृपा करें तभी होता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन भाग हरिव्याला। अब महाराज वो कुंभ का मेला लगा, लोग वहाँ गए, नहाने गए। जो गए नहाया है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं गए तो वो तो कह रहे हैं कि वहाँ तो भगदड़ मच जाती है, इसलिए हम नहीं जाते। ऐसे ही प्रसंग में यहाँ जो है, जो लोग जिनको रामचरितमानस में राम जी के चरित्र में श्रद्धा नहीं है, वो सब लोग ऐसी बात कहते हैं। और उनके लिए घे कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे कहीं जाएं रास्ते में तो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ पड़े, ऐसे जो है घर के, अरे भाई मैं तो चलता लेकिन क्या करूँ यार, परसों के दिन फलाने की केस की तारीख है, उसमें मुझे जाना जरूरी है, ऐसा समझ के जो है अतिकल जे विषय हुआ इसलिए आवत ही सरट कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपन कराला तिनके वचन भाग हरिव्याला। और आवत ही सर कठिनाई नहीं घे का रही नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और वन भाव विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। चित्त में होने वाले कुतर्क दोषों को इतना माने गोस्वामी जी ने इतनी डिटेल में लिख दिया कि हमारे जीव के हृदय में जितने अवगुण बसे हुए हैं, यदि वो एक्टिवेट हो जाएं तो जो है भगवान के इस कथा रूपी मानस सरोवर में जाने से वंचित रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करसा, तिनका मानस अगम अति गिनई न प्रिय रघुना। हमारा यदि कोई कह के चलो हम भी रामचरितमानस सरोवर में स्नान करिए हमें, तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि श्रद्धा की जरूरत है। क्यों कि घर से बाहर निकल के जाओ तो संबल चाहिए, रास्ते में खर्च पानी को पैसा चाहिए, रोटी पानी को चाहिए। तो जे श्रद्धा रूपी जिसके पास में संबल नहीं है और नहीं संतन के साथ, संतों का साथ नहीं है, उनके लिए ये रामचरितमानस के मान सरोवर तिनका मानस अति अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। भगवान राम जिसको प्रिय नहीं है उसके लिए तो इस भगवान राम के चैत्र रूपी मान सरोवर में जाना ही बहुत मुश्किल है। अभी ये लोग आगे अगर वहाँ पहुँच भी जाएं तो क्या लीला होती है उसका वर्णन कर लेंगे हरे नाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, शिखराज धरण की है, श्री राधा रानी। जय जय श्री राम।